गुड मॉर्निंग गाइस, तेजस दिस साइड एंड प्रतीक भी साथ में ही। सो वी थॉट कि आज मॉर्निंग मॉर्निंग हम लोग एक कंटेंट बनाते हैं जिसमें हम आपको डिटेल शेयर करेंगे, जहां पर हमने राइड स्टार्ट कहाँ से किया एंड यहाँ हम लेह में कब पहुंचे, कहाँ स्टे किया, मिडिल ऑफ द रोड में क्या क्या दिक्कत हुई। स्टार्टिंग मैं तो औरंगाबाद से ज्वाइन किया प्रतीक को, प्रतीक ने तो लातू से ज्वाइन किया। प्रतीक विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली कि जर्नी कैसा हुआ, अकॉर्डिंगली आई स्टार्ट। सो ऑन द 28th जून मतलब ऑन मंडे रात को 9 बजे मैंने लातूर से स्टार्ट किया और फिर सुबह 3:15 बजे तक मैं औरंगाबाद पहुंच गया। अपने भाई आ गए 3:45-4 बजे। हम 4-4:15 बजे औरंगाबाद से निकले। औरंगाबाद से निकलते ही छोटा सा चाय ब्रेक लेके हमने वही रास्ता कंटिन्यू कर लिया क्योंकि हमें आगे दिल्ली तक आना था। सो औरंगाबाद से निकल के हम सीधा आ गए चालीसगांव करके दूल्हे के बाईपास से हम आ गए इंदौर के पहले से ही 20 किलोमीटर पहले हमने लेफ्ट ले लिया, रतलाम हाईवे पकड़ गया। सो वहां से हम रतलाम आ गए। रतलाम से आगे हमें एक राइडर मिल गए जिन्होंने बोला कि यार डोंट टेक द रतनगढ़ रूट टू डायरेक्टली टू टोंक। सो ही सजेस्टेड टू गो डायरेक्टली फ्रॉम चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा इस रूट से। सो हमने वहां पे आगे फिर रात में डिनर विनर करके सीधा खींच दिया 4 घंटे नॉन स्टॉप करके। तो हम किशनगढ़ के 50 किलोमीटर पहले सुबह 3:45 बजे तक आ गए। वहां पे हमने अच्छा खासा नैप लिया और फिर सुबह 6 बजे स्टार्ट करके हम किशनगढ़ हाईवे पे आ गए, किशनगढ़ जयपुर हाईवे पे। वहां से हम जयपुर के आगे आ गए ही तो मेरा बाइक का एक छोटा मेजर ब्रेकडाउन हुआ। तभी तेजस भाई अब बोलिए। मैं फिर एक्चुअली इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कॉल, अचानक से बाइक का प्रॉब्लम हो गया एंड हम लोग का टाइम पहले शेड्यूल से पीछे चल रहा था। जैसे कि प्लान कुछ और था और हो कुछ और रहा था। सो हमने ये प्लान लिया कि इमीडिएटली मैं आगे निकल जाता हूँ। प्रतीक ने कहा कि तेरे साहब आप आगे निकलो, सो दैट हम लोग का रूम बुकिंग बाकी था एंड मेजर थिंग इज दैट कि हमको आरटीपीसीआर निकालना था। उसके बिना तो ले छोड़ो लद्दाख के रीजन में तुम एंट्री नहीं कर सकते हो। सो वो एक मैंडेटरी थिंग था जो कंप्लीट करने के लिए देन आई लेफ्ट, मैं आगे निकला हूँ जयपुर हाईवे से। देन आई समहाउ मेड इट टू दिल्ली। और बॉस भाई साहब, दिल्ली की गर्मी ने तो हम लोग को तो बॉस चलता फिर तंदूरी बना दिया। और रूम पहुंचा मैं, रूम पहुंच के देन इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स यू कैन अंडरस्टैंड हम लोग ने इतना जर्नी किया जहां पर नॉट अ प्रॉपर ब्रेक। मतलब बता दूं कि हम पूरे जर्नी में सिर्फ मैं तो 1.5-2 घंटा सोया हूँ, प्रतीक भी 1.5 घंटा ही सोया है, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा सोया है। तो 5 डेज लगे हम लोग को टू रीच फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन होम टाउन टू ले। बाद में हमने फिर दिल्ली पहुंच के आराम एक दिन स्टे किया, जहाँ अच्छा खासा हम लोग को रेस्ट भी मिला, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो गया एंड आरटीपीसीआर निकल का जो मेजर कंसर्न था, मतलब निकल गया जैसे हमने टेस्टिंग करवा दिया। वो भी कब, जब टाइम आउट हो चुका था। सो समहाउ वी मेड इट हो गया, कुछ ले दे के सेटिंग हो गया देन बस निकल गए। हाँ, फिर दूसरे दिन सुबह हमने जर्नी स्टार्ट करने का प्लान, मतलब हमें शायद से देखिए ना मैक्स टू मैक्स 5 बजे दिल्ली छोड़ना था, लेकिन हम नॉन स्टॉप 1500 किलोमीटर करके आए थे पूरी 40 घंटे में, वो भी 1.5-2 घंटे के नैप के साथ। सो वी गॉट डीप स्लीप। सो हम सुबह वहां से निकले 8:15 साढ़े 8 बजे तक करीब निकल गए दिल्ली से। और वह जैसे दिल्ली छोड़ी हमें आइडिया था कि हमें डाइवर्जन लग सकता है, किसान आंदोलन जो चालू है तो उसका डाइवर्जन हमें लगा कहीं यार चलो 15 मिनट का होगा 20 मिनट का होगा, लेकिन 15 किलोमीटर क्रॉस करने में हमको 1 से 1.25 घंटा लग गया। फिर जैसे ही दिल्ली छोड़ी थोड़ा सा गर्मी तो था ही, आगे आके हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अच्छा ब्रेकफास्ट हुआ उस दिन, मतलब लंच की जरूरत नहीं लगने वाली थी, ऐसा ब्रेकफास्ट कर लिया हमने ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता था कि हमें नॉन स्टॉप जाना था, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुका पराठा, था। ओ माय गॉड, हमने 4 पराठे खाए भाई। हम आपको होटल का नाम भी बोल देंगे, बहुत सही एकदम सही क्वालिटी का होटल था, मस्ट टू विजिट गाइस। एंड देन उसके बाद में हम सीधा रोपड़ होके होते हुए एक बार हमने मनाली हाईवे लग गए, मंडी मनाली हाईवे ज्वाइन कर लिया। सिर्फ वहां से घाट रोड्स चालू हो गए और वहां से जो नजारे शुरू हो गए कि वो तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो हमने वो सारा कैप्चर कर लिया। और बिलासपुर के पहले ही ना भाई अब बोलेंगे, बिलासपुर के आसपास ही हमने वहां पर घाट रोड पे लंच किया। फिर वहां से हम आगे निकले, कौन सा प्लेस था वो? मंडी से। फिर मंडी से गूगल मैप ने क्या कर दिया, गूगल मैप ने हमारे बाइक मोड पे डाल दिया था ना मैप। सो गूगल ने हमें हाईवे मतलब हाईवे से निकाल दिया और उसने हमें एक कच्चे रास्ते लेके गया, माउंटेन रेंज से डाल दिया, जो कि एक
शॉर्टकट था। शॉर्टकट था। और जो मनाली हमें 100-125 किलोमीटर 100-125 किलोमीटर था, वो सिर्फ हमें एक 50-60 किलोमीटर में पहुंचा पहुंचा वाला दिया। था। लेकिन वो रास्ता ऐसा था, बड़े बड़े पेड़, बड़ा बड़ा, मतलब एक तरफ पूरी खाई, और एक दूसरी तरफ तरफ बड़ा तो सा ऐसा माउंटेन, और बीच में से एकदम बस 10 फीट का रास्ता ही होगा, 10-12 फीट का। समझो सामने से कार आई है तो साइड में रोक साइड लो, में। कार जाने दो, फिर निकल जाओ। तो ऐसा करते करते फिर रात में फॉग चालू हुआ, और टेम्परेचर भी करीब करीब 10 डिग्री नाइट का तो तो आ एक्सपीरियंस गया। गाइस, हम नाइट सुबह का तो मैं आई एम रियली सॉरी बट नाइट में ऐसा हो गया था कि लिटरली मैं कभी डरता नहीं हूं ना प्रतीक लगा नाइट ड्राइव करने के लिए, पर वो मोमेंट ऐसा था कि ट्रस्ट में गाइस कि पहाड़ और पहाड़ की हाइट, उसके पीछे का स्काई का बैकग्राउंड फाड़ देता है भाई, अच्छी अच्छी की फाड़ देता है। तुम और व्लॉग में देखी नहीं वो किसी के, प्रतीक बताएगा आगे का कैसा और हुआ है। फिर उस रात हमें मदद किसने की, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ी की फॉग लाइट ने। सीरियसली ना, दूसरा किसी ने हमको नहीं बचाया उस रात में। और एक कंडीशन ऐसे आ गई कि हम सुबह ना दिल्ली से जब निकले थे, टेम्परेचर था 40 डिग्रीज, और डायरेक्टली हम बिलो 10 डिग्रीज तक गाड़ी चला रहे थे। सो वी गॉट एग्जॉस्टेड, यू नो। तो हमने सोचा कि भाई 11:30 बज गए, हम चल ही रहे, मनाली कुछ आ ही नहीं रहा, अभी तो 70 किलोमीटर दूर ही है। तो हम एक छोटा सा विलेज आ गया रोप्पा, वहां पे हमें एक बोर्ड दिखा के होम स्टे। हमने बोला चलो यार, भगवान ने हेल्प दी, राइट टाइम तो पे दिया। आगे वहां पे फिर हमने स्टे किया। स्टे करने के बाद एक्चुअली स्टे मिलना मुश्किल था, मिडनाइट में वो रोड पर ट्रैवल करना और समथिंग लाइक कि अच्छे अच्छे लोग करते नहीं। और द बेस्ट थिंग इज दैट कि किसी ब्लॉगर ने और कंटेंट कभी क्रिएट ही नहीं किया। दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर अस कि हम लोग नए हैं, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बट इतनी प्रिटी, इतने सही लैंडस्केप्स है यहाँ पर जो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। एंड प्रतीक का डिसीजन सही था कि हम गूगल मैप के तो जाएंगे, एंड दैट्स वाई हम लोग को सीनरीज लगे। और नाइट का एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। रूम से मिला, होम से मिला, काफी बढ़िया लोग थे जहां हमने स्टे किया। वहां स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड फॉर मनाली। देन प्रतीक विल से एंड गाइज, हमारे जो होम टाउन्स है, देखिए मेरे होम टाउन का MSL मीन सी लेवल 543 मीटर्स, और बाइक का भी कुछ ऐसा ही ऊपर नीचे 50-100 मीटर ऊपर नीचे है जालना का। सो हम डायरेक्टली वहां से मनाली के पहले मतलब 3000 मीटर पे क्लाइंब कर गए। तो जिस दिन हम रोपा में रुके, हमारा सिर थोड़ा भारी हो गया था। सांस की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर थोड़ा भारी हो गया था। लेकिन ओवरनाइट में हम सेटल हो गए उस वेदर में, समझो टेम्परेचर अच्छा लगा हमें। तो दूसरे दिन हम सुबह निकले वहां से 7-7:30 बजे के करीब निकले। फिर वैसे ही मनाली हाईवे लग गया, वापस से स्पीड पिकअप करके हम ब्रेकफास्ट कर लिया रास्ते में, और मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचते ग्रीन टैक्स की एंट्री करा दी, और फिर वहां पे हम प्यार सिंह जी के पास गए। प्यार सिंह जी ने बोला यार कि आपको मेन मार्केट में जो आपको इसेंशियल चीजें चाहिए, समझो थर्मल्स हो गया या फिर और कुछ गमबूट्स हो गए वाटर क्रॉसिंग करने के लिए, सो वो हमें सब कुछ मिल गया। जेरी कैंस ले लिए। जेरी कैंस आर मस्ट इफ यू आर कमिंग वाया मनाली टू ले, ओके। एंड देन फिर हमने एक गलती कर दी। हम निकले 1:30 से 1:45 बजे निकले मनाली से, और वाया अटल टनल हम आगे क्रॉस करने वाले थे। जिस्पा तक आना था हमें, उसके लिए 2 घंटे लगने वाले थे। तो जेरी कैंस लिए थे। सो मैंने एक ब्लॉगर के इसमें देखा था कि उसने बोला कि यार तांडी में पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, इसलिए आप मनाली से ही फिलअप कराइए जेरी कैन और लेके जाइए। हमने फिलअप कराया, कोई बात नहीं। फिर वहां से हम निकल गए। तो बाद में हम अटल टनल की एंट्री पे आ गए, तो वहां पे तो लिखा है कि फ्लेमेबल मटेरियल्स जो है, मतलब वो पेट्रोल हो गया, सिलेंडर हो गया, वो जलाने का पकाने का सामान हो गया, जो हजार्डस चीज है वो आप टनल के थ्रू बिल्कुल कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज 9 किलोमीटर का टनल है और उसकी सिक्योरिटी एकदम हाई क्लास है। सो पुलिस वाले ने हमें पूछा, और हम तो भाई ईमानदार लोग हैं, हमने बोले हाँ सर हमारे पास तो पेट्रोल है, इसमें 5 है उसमें 5 है। तो उसमें उसी वक्त पुलिस बोला कि यार आप तो लेके नहीं जा सकते, देखिए क्या कर सकते हैं। तभी ना एक बाइकर आ गए जो वहां पे रेंट की बाइक लेके जा रहे थे। वो बोला क्या प्रॉब्लम है। हमने उनको बोला यार पेट्रोल लेना चाहते हो तो ले लो, वी कैन सेल इट इन लो प्राइस। क्यों ना, मजबूरी हमारी थी और भाई की भी हेल्प हो रही थी। उसने बोला ठीक है भाई ले लो, तो हमें उनको भी दे दिया और फिर उसको दे दिया। एक जेरिकैन तो बाकी था, तो उसका क्या करे। 10-15 मिनट रुकने के बाद वही एक पुलिस वाला बोला ठीक है भाई जी, अब कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो यू कैन सेल इट टू मी, आप मुझे दे सकते हो। और वैसे भी तो लो ही प्राइस पे देना था, उसी प्राइस पे कोई लेने वाला वहीं तो था नहीं।
तो वो पुलिस वाले ने भी हमें बड़ी अच्छी काफी हेल्प तो किया। फिर वहां से आगे आगे हम आगे टांडी में, अपने किस्मत अच्छी, पेट्रोल अवेलेबल था, वहां पे जेरी कैंस भराए, गाड़ी फिर से टैंक अप कराई, और फिर वहां से हम पूरा कर करके जिस्पा आ गए और बाकी आगे का। यस, जिस्पा आने के बाद वी टुक अ हॉल्ट इन एक होटल था जहाँ पर काफी अच्छे लोग मिले। फिर हमने काफी आराम किया। वी डिसाइड कि हम अभी नाइट में आराम से सुकून सोते हैं, पहुंच गए एंड आराम करके देन वी थॉट कि चलो सो मॉर्निंग निकलते। देन मॉर्निंग उठे हम लोग, एंड द बेस्ट थिंग वाज लाइक कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ठंडी रहेगा, रात में उतना लगा नहीं, बट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम जैसे उठे बारिश स्टार्ट हो गया था। एंड उसी बारिश में हम लोग को पता चला कि कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो चुका है वहां पर रोड पे, एंड इट वॉज रेनिंग हेवीली। सो वी थॉट कि यार चांस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लद्दाख इट्स अ प्लेस ऑफ एडवेंचर्स, एडवेंचर नहीं किया तो कुछ नहीं किया। एंड बिकॉज हमारे परमिट्स जो है वो फिक्स डेट पे है, सो हमने सोचा यार चलो आगे आगे जो भी है, अगर बंद होगा वापिस आएंगे, खुला है तो आगे चले जाएंगे। सो ऑन दैट थॉट हम वहां से निकल गए। फिर दारचा में एंट्री कर दिया, चेक पोस्ट पे गाड़ी के नंबर के साथ वो सब आपको एंट्री करना पड़ता है। फिर वहां से आगे निकल के हमने सीधा बारालाचा, समझो राइट। हम टेम्परेचर आज तो नहीं बता सकते, समझो गूगल में हिस्ट्री मिल गई उस दिन के टेम्परेचर की, उस टाइम गेस तो कर सकते हैं अराउंड 5 डिग्री, -5 तक तो होगा। और वहां जाने से पहले हम ना एक मिलिट्री कैंप पे रुके थे, वहां पे फोटोग्राफी वो सब अलाउड नहीं था ना, वो उनका प्लेस है, आर्मी मिलिट्री का रीजन था। सो वहां पे हमने मोमोज खाए, वहां पे हम अपने महाराष्ट्र के ना हमें जवान मिल गए, बड़ा खुश हो गए, वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। और समझो ना 4-5 दिन बाद हमने मराठी में बात किया। और द बेस्ट थिंग इज दैट कि हम जब भी निकलते हम ये बोलते हैं कि जय शिवाजी और फिर जय शिवराय, जय शिवाजी, ये हम लोग का होता ही होता है भाई। हम महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र की लैंड पर हम साथ लेकर हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का और नाम लेके हम बूस्ट करते। इतने दिनों में हम 2 बोलते थे, हम लोग को 3 से 4 और 4 लोग बोलने वाले मिल चुके थे कैंप में, जो काफी मोटिवेट लगा और इतना पुश किया हम लोग की तरह हम लोग के बंदे हैं यहाँ पर। और अभी यही बात को लेके हम आगे बढ़े कि और बंदे मिलेंगे हमको रास्ते पे, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अगेन मूविंग। और वहां से जब हम निकले तो ऊपर से जो उनके ट्रक्स आ रहे थे मिलिट्री के, वो बोल रहे थे भाई साहब ऊपर स्नोफॉल हो रही है। हमने सोचा ये तो बढ़िया है, बर्फी देखने आए हैं, अब तो स्नोफॉल ही हो रही है। बर्फ तो हमने सिर्फ फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में ही देखे थे लाइफ में। अब तो हमारे ऐसा आ रही थी सामने से बर्फ, सीरियसली। तो हमने बारालाचा क्रॉस किया, माइनस टेम्परेचर में बाइक चलाई। इट वॉज अ टफ एक्सपीरियंस टू बी नोटेड, बट मजा भी उतना ही आया। हमने पूरा जो फुटेज है रिकॉर्डेड है, आपको सब फुटेज मिलेगा। और गाइज ना वहां से बाद में निकल के इतना ठंड लग रहा था कि हमें फिर एक होटल मिल गया, वहां पे हमने मैगी शैगी खा ली। और उसके बाद में हम आ गए सरचू में ना एक पुल है, वो पुल टूट गया था जो कनेक्ट करता है एक माउंटेन रेंज को दूसरे माउंटेन रेंज पे। सो वो पुल टूटने की वजह से बहुत सारे लोग ऑलरेडी फंसे थे, लेकिन कोइंसिडेंस देखिए हम पहुंच गए वही, उसी टाइम पे पुल भी ठीक हो गया। बस 15 मिनट वेट करना पड़ा, गाड़ी की एंट्री करा दी, RT-PCR की उस साइड जाके पुल क्रॉस करके एंट्री करा दी। और फिर हम जो निकले भाई, जो मिट्टी का पैच था 10 से 12 किलोमीटर का, समझिए गाड़ी चला रहे, पीछे से मिट्टी आ गई, आगे पूरा ब्लैंक हो गया, गाड़ी बंद करो रुक जाओ। तुम लोग देखेंगे वीडियो में, हम लोग शेयर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वो ऐसा है कि यार मेरे सामने प्रतीक यहीं था, 1-2 फीट में 3 फीट पे, मैं प्रतीक को देख नहीं सक रहा था। और ट्रस्ट मी गाइस, बाइक जहां जा रही है वहां जा रहे हैं हम लोग, रूट पता नहीं और कोई दिख नहीं रहा है, पीछे से धूल आंधी आ रही है। इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। इट वाज अ स्ट्रोम एक्चुअली। और वहां से निकल के हम सीधा फिर हमने बहुत नॉन स्टॉप खींच लिया, क्योंकि हमें उसी दिन सेम डे ले पहुंचना भी था। सो हम आ गए पांग तक, पांग में आ गए 5 बजे। वहां पे आते ही हमें कुछ MH-03 हमारे महाराष्ट्र की बाइक्स दिखी। मैं स्टैंड मारे, गाड़ी का स्टैंड लगाने के पहले मैंने चीख के बोला जय महाराष्ट्र। सारे के सारे बंदे चीख ले जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। बड़े खुश हो गए, वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, काफी अच्छा लगा। तो फिर पांग में तेजस भाई बोल रहे थे भाई जाने के लिए देर हो सकती है। मुझे भी लग रहा था कि जाने के लिए तो ऑब्वियसली देर होगी, 5 बज गए पांग में, तो आगे जाने में 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे लेह के लिए। सो हमने सोचा वहां पे डॉर्मेट्रीज देख रहे थे कि तब तक एक्चुअल में सीन कैसा था ना कि हम जिस्पा से ले करने का प्लान था, उसमें बारलाचा तो ठीक है, वो तो पहले ही हो गया था। वो एक और पास था तांगलांगला पास, जो काफी हाइट पे था। और वो भी बोलो ना, हम उसका पांग पहुंचने के पहले हमने बारालाचा तो फर्स्ट पास हो गया, उसके बाद में हमने नकीला क्रॉस किया, लाचुंगला क्रॉस किया।
और वाटर उसके बाद क्रॉसिंग्स हुए हैं, वो बहुत सारी काफी डेंजर वाटर क्रॉसिंग्स हुए हैं। और पूरा बारालाचा जब जैसे खत्म होता है ना, रोड खत्म होती है, रोड सीधा पांग पे शुरू होती है। आपको देखिए 100-150 किलोमीटर ना पूरा ऑफ रोड करना है, ऑफ रोड पूरा ऑफ रोड। और ना पांग पे आते ही हम जैसे डॉर्मेट्री चेक कर रहे थे, तो वहां पे नेटवर्क तो था ही नहीं। सो होटल वाले को ही पूछ लिया कि भाई नेटवर्क, तो बोला नहीं कोई बात, नेटवर्क तो है ही नहीं। सो उधर से जो लेह से आ रहे थे वो लोग तो घर पे बात करके आ रहे थे, लेकिन हम सुबह से जो घर से बात ही बोल नहीं के हुआ, निकले थे, कांटेक्ट ही नहीं हो पाया था। सो अगर रुक जाएंगे तो कांटेक्ट ही नहीं होगा। तो हमने बोला तेजस भाई चलो यार एक शॉट में हम ये मार लेंगे। थोड़ी सी तकलीफ होगी, सुबह भी हुई थी, अभी थोड़ी सह लेंगे, लेकिन वार्म प्लेस पे चले जाएंगे। सीरियसली एंड वो डिसीजन काफी अच्छा रहा, हम लोग निकल गए थे एंड फाइनल दिन वहां पर वी समहाउ मेड इट। तांगलाला के पास हम जब निकले थे, वी गॉट टू नो कि यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है एंड जो टाइमिंग में हम जा रहे थे दैट वाज समवेयर अराउंड इन बिटवीन 7 to 8:30 के PM में, तो वो रूट पे चांसेस थे कि ब्लैक आइस मिल सकता है, बट वी टूक अ चांस एंड हम निकल गए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट नो कि हम तांगलाला क्रॉस भी कर दिए। क्रॉस करने के बाद समहाउ डिक्लाइनेशन आया, डिक्लाइनेशन में हम लोग का ऑटोमेटिक टेम्परेचर डाउन बढ़ते गया एंड वी फेल समहाउ लाइक कि थोड़ा वार्मनेस है एंड बिकॉज हम ना 6:45 बजे हमने तांगलांगला क्रॉस किया। सो इवनिंग जैसे होती है, सूरज 8 बजे तो ढलता है, यहाँ पे जरा देर से ढलता है, लेकिन ठंडी हवा चालू हो गई और हमारे पैर इतने ठंडे हो गए कि हमें गियर डाउन शिफ्टिंग, अप शिफ्टिंग और रियर ब्रेक मारने तक की भी बहुत मुश्किल हो रही थी। सो वी वर ओनली, हमारा भरोसा फ्रंट ब्रेक था और ट्रैफिक भी कम हो गई थी। सो हम ऐसे कैसे तैसे करके नीचे आ गए। एक होटल मिल गया भगवान के जैसे, वहां पे हमने 4 चाय पी ली, गर्म पानी पी लिया, वहां पे 10-15 मिनट बैठ गए। उसके किचन में गैस पे हाथ सेक लिए, पैर सेक लिए और फिर बोला तेजस भाई उपसी सिर्फ अब 40-50 किलोमीटर है, 1 शॉट में उपसी मार देंगे। तो वैसे ही किया हमने, फॉग लाइट चला दी और निकल गया। सीधा हमने नॉन स्टॉप उपसी मार लिया। वहां पे RT-PCR की एंट्री कर दी। होटल तो पहले बुक कराया था और जिस पा पे इवनिंग को ही पहुंचे थे, इसी होटल वाले के मैनेजर से बात की थी, भाई हम कल आने वाले हैं, सो यू कीप आवर रूम रिजर्व। सो हम आने में, यहाँ होटल पे ही आने में हमको 10:15 बज गए। मैनेजर आते ही बोलता है अरे यार आपका फोन नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रहा था। एंड गाइस विल शेयर द लिंक ऑफ दिस होटल। ये होटल आप बुक कीजिए, याकटेल नाम है इस होटल का, होटल याकटेल। यस, इट्स वन ऑफ द फोर्ट रोड। यस, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल आई कैन फाइंड। एंड यहाँ पे मार्केट अगर जाना हो आप ना 5 मिनट में बाय वॉकिंग जा सकते हो आप। और गाइज जो थिंग्स है ऑक्सीजन की कमी की, सो इफ यू टेक अ प्रॉपर रेस्ट, हमने तो ऐसे एक्स्ट्रा में ना, देखिए दिल्ली से हमने ऑलरेडी ऐसे ऑक्सीजन ऐसे 3 कैनिस्टर्स लिए हमने। अभी हम ये खारडुंग लेके जाएंगे। सो मैं क्या बोलता हूँ, हमारा जो ये सजेशन है कि अगर आप ले आ रहे हो, सो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर रेस्ट। और ना ऑक्सीजन कम होने के कारण आपको पेट में खाना नहीं खाने की इच्छा होगी, फिर भी आपको जबरदस्ती खाना है, निगलना है, निगलेगा भी नहीं लेकिन फिर भी निगलना है। पानी खूब सारा पीना है आपको, दिन में कम से कम 5 लीटर तो पानी पीना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट पानी पिएंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप जितना सोचोगे एएमएस होगा, वो सोच के मत जाओ यार, ना यू आर गुड इनफ टू टैकल थिंग्स। ऐसे भी वील क्रिएट अ प्रॉपर व्लॉग की एक टाइमलाइन हेल्थ के ऊपर, एक क्या क्या थिंग्स कैरी करना है, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें वीडियो बनाएंगे। और ना भाई इस राइड में हमें जो चीजों ने हमारी सबसे ज्यादा हेल्प की है, सबसे ज्यादा हेल्प हमारी की है हमारे इंटरकॉम ने। सीरियसली मैन, इंटरकॉम अगर नहीं होता था हमारी ये राइड इतनी आसान नहीं हो पाती थी। बिग शॉट आउट टू वीनेट फोन। वीनेट फोन सबसे बेस्ट इंटरकॉम है, समझिए। अभी ना वी कुडंट अफोर्ड से ना, that was we can afford but for right as of now, yes, we took a decision कि यार बहुत जल्दी निकलना था। सडन प्लान्स थे और कुछ चीजें हम शूज है वो सब लेने वाले थे, लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, तो हम ऐसे ही टेम्पररी गमबूट से वो सब मनाली से लेके आ गए। सो समझिए अभी हम पूरा इसका रिव्यू बना देंगे, जो भी चीजें हैं। विल डू वन थिंग, हम आपको आइटिनरी क्या कैरी करना है, क्या प्लान है और व्हाट थिंग्स टू बी कैरीड। तो क्योंकि एनीवेज दिस वीडियो इज गेटिंग टू लेंदी राइट नाउ, अभी ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ये थोड़ा लेंदी हो गया, बट यार समझ सकते हो, होम महाराष्ट्र से लद्दाख आ रहे हो और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर क्या काम करना। अगर हम बोलेंगे कि गाइस वी केम हियर फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र लद्दाख, खत्म, मजा नहीं यार उसमें, कि तुम देख रहे हो, तुमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, राइट। तो थोड़ा लेंदी हो गया है,
नेवरदलेस बट या काफी वीडियोस आएंगे, काफी व्लॉग्स भी आएंगे, मेरे और प्रतीक के भी आएंगे। एंड हम अभी तो खरदूंगा प्लान कर रहे हैं। आज का डेट जो है, आज का डेट कितना है? 5th है ना भाई? हम 4 तारीख को 3 तारीख को 4 समझ रहे, तो देखो आज 5 तारीख 5 है, तारीख सही से मंडे। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में खरदूंगा निकल रहे हैं। अभी टाइम है समर अराउंड 9:30-10 बज रहा होगा। 10 यस 9:15 AM। 9:15 AM। तो हम लोग अभी खरदूंगा निकल रहे हैं बाय 10:30 एंड द प्लान इज दैट कि खरदूंगा कर लेंगे जो यहाँ से 40 किलोमीटर से इस होटल से, एंड वो कंप्लीट करके थोड़ा वीडियो शूट कर लेंगे, फोटो निकाल लेंगे एंड विल कम बैक एंड रेस्ट लेते हैं। देन विल प्लान फॉर नेक्स्ट डे। पैंगोंग हो सकता है एंड डेफिनेटली विल लेट यू नो अकॉर्डिंगली। So for more details, you can just subscribe to our channel and do share. like. Yeah. And also do share with your friends and family, the people जैसे कि लॉकडाउन में कोई लोग बाहर नहीं निकल चुके हैं। Yes. तो हमारा व्लॉग देख के एंजॉय, दे कैन see themselves as a driving, क्योंकि हमने उस तरीके से वीडियो शूट किया है। Yes. एंड सब्सक्राइब इंस्टाग्राम्स। प्रतीक का रोड बर्नर नाम से है। यस, रोड बर्नर। आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कीजिए। भाई का अभी इंस्टाग्राम हैंडल बोलिए। तेजस पुट्ठा नाम से, ये आप तेजस पुट्ठा डाल दीजिए, TEJASPUTTA। तो आपको मेरा नाम दिख जाएगा। है बाइक के साथ है, आपको मिल जाएगा आसानी से। So that's it for now, and take care. Have a be safe. Don't travel without RT-PCR. चलो, bye. Thanks.